नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं शिप्रा शुक्ला। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक कार्टून पर मचे कोहराम की और इस कोहराम के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उठ रहे सवालों की। असीम त्रिवेदी नाम के एक कार्टूनिस्ट और उनके कार्टून पर हो रहा है बड़ा घमासान। मुंबई की एक अदालत ने उन्हें 24 सितंबर तक जेल भेजने का आदेश सुना दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए देखते हैं। मचा हुआ है बवाल, छिड़ गई है उसूलों की जंग। सवालों के घेरे में है एक कार्टूनिस्ट और उसके ढेर सारे कार्टून। कोई इसे संविधान और देश का अपमान करार दे रहा है तो कोई इसे न्याय संगत मान रहा है। असीम त्रिवेदी, यही नाम है उस कार्टूनिस्ट का जिनके बनाए कुछ कार्टून को लेकर कोहराम मच गया है। कानपुर से लेकर मुंबई तक असीम त्रिवेदी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। असीम का परिवार असीम के पक्ष में धरना दे रहा है तो राजनीति से ताल्लुक रखने वाले असीम की कला और उनकी कृति को राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान को नीचा दिखाने और अपनी वेबसाइट पर विवादित और आपत्तिजनक सामग्री डालने के आरोप में कानपुर के रहने वाले कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। त्रिवेदी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अन्ना हजारे की रैली के दौरान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ऐसे पर्चे लगाए थे जिसमें भारतीय संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक असीम त्रिवेदी ने भारतीय ध्वज का भी अपमान किया है और उन्हें आईपीसी की धारा 124E के तहत देशद्रोह के अलावा दूसरे आरोपों में भी गिरफ्तार किया गया। आता पोलिसांच्यावर गुन्हे बाजूने असतात, एका भारतीय घटनेचं अवमूल्यन झालंय, मानहानी झाली, जे राष्ट्रीय बोधचिन्ह आहेत म्हणून एका वकिलांनी कंप्लेंट केली होती। आता पोलिसांनी कारवाई केली तर कारवाई का केली, नाही केली तरी दुसरी एक बाजू असते। त्यामुळे याचा निर्णय काय असेल ते योग्य होतं का अयोग्य होतं याचा निर्णय कोर्टामध्ये, तो अधिकार पुलिसाला। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस हिसाब से उसको हम लोगों को इतना तपास करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतने दिनों की हम लोगों को जरूरत नहीं है। ये केस इतना बड़ा नहीं है। उसके साथ साथ मैंने ये सही मैसेज एक दिया है कि कोई आर्टिस्ट हो या कोई कार्टूनिस्ट हो, किसी को भी लिमिट जो है, मर्यादा किसी को पार नहीं करना चाहिए। अदालत ने जुलाई में असीम के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य और वकील अमित कतरनवाले ने असीम त्रिवेदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हम आपको ये भी बता दें कि असीम त्रिवेदी लंबे वक्त से राजनीतिक मुद्दों पर कार्टून बनाते रहे हैं और इंटरनेट पर सेंसरशिप के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे हैं। अब इस नए विवाद के बीच असीम त्रिवेदी सुर्खियों में है, लेकिन उन्होंने तमाम हो हल्ले के बीच फिर कहा है कि उन्होंने देशद्रोह जैसा कोई काम नहीं किया। सरकार भी असीम पर सख्त है, लेकिन असीम अपने कार्टून की सच्चाई को लेकर डटे हैं। उधर अदालत ने असीम त्रिवेदी को 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कानपुर से रंजन सिंह और समीर दीक्षित के साथ आदित्य अमन, मुंबई आज तक। तो असीम त्रिवेदी के कार्टून और उनकी गिरफ्तारी पर तैयार हो गए हैं दो खेमे। जहां कांग्रेस से जुड़े नेता असीम को मर्यादा और दायरे में रहने की बात कर रहे हैं, वहीं कई ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं जहां असीम और उनके कार्टून को जायज ठहराया जा रहा है। इस वक्त पूरे देश में एक ही चर्चा है, असीम त्रिवेदी और उनके विवादास्पद कार्टूनों की। कार्टूनिस्ट को अदालत ने 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सवाल उठ रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है? क्या ये आजाद देश में स्वतंत्र विचारों पर लगाई जा रही पाबंदी है? क्या ये व्यक्ति की सोच और कला पर लगाया जा रहा प्रहार है? शिकायतकर्ता अमित कतरनवाले और मुंबई पुलिस ने असीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका राज्य और केंद्र सरकार भी समर्थन कर रही है। लेकिन असीम के समर्थन में उठने वाले नारों की गर्जना भी कम बुलंद नहीं है। अदालत ने असीम को जेल जरूर भेज दिया है, लेकिन असीम ने अपनी ओर से जमानत की कोई अपील नहीं की। असीम चाहते हैं कि अगर जेल के बाहर रहना हो या जेल के अंदर, अगर हमारे देश की जेल के अंदर रह करके किसी कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है तो असीम इसके लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग असीम के साथ इस लड़ाई में हम लोग भी तैयार हैं। असीम का बयान को सुनकर यही लगता है कि असीम इस लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा। असीम ने अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शुरू से समर्थन किया है। आज असीम को लेकर IAC ने साफ कहा है
कि एक स्वतंत्र कार्टूनिस्ट पर किसी भी तरीके की बंदिश जायज नहीं है और असीम ने देशद्रोह जैसा कोई भी काम नहीं किया है। दूसरा, असीम त्रिवेदी के केस में हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत उनके खिलाफ जो सेडिशन का केस है उसको वापस ले। उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, ये सरासर गलत है। और उनके ऊपर जो देशद्रोह का मामला है वो देशद्रोह का मामला बिल्कुल नहीं बनता है। असीम त्रिवेदी पर सेडिशन का चार्ज लगा तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कांग्रेस की नीयत पर और जवाब मांगा कि आखिर एक कार्टून पर देशद्रोह कैसे हो सकता है। असीम पर आरोप है देशद्रोह का। असीम ने अपने कार्टून के जरिए राजनीतिज्ञों को भी कटघरे में खड़ा किया और शायद इसी वजह से राजनेता भी असीम की अभिव्यक्ति पर शंका पैदा कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट भी आर्टिस्ट होते हैं जो कुछ बनाते हैं अपनी सोच के आधार पर, लेकिन उनको भी जो संवैधानिक लक्ष्मण रेखा है कि भारत के सिंबल्स को अपना सब्जेक्ट नहीं बनाए, अपना आधार नहीं बनाए। द्रोहता का मुकदमा चले या न चले इस पर जरूर सोचने की बात है, लेकिन ये कि कार्टूनिस्ट को भी एक अपनी हदूद में रहना चाहिए। मुंबई में असीम के समर्थन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला और राजनेताओं की सोच पर सवाल खड़ा किया। जिस प्रकार से कोई करप्शन के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जिस प्रकार से लोग लड़ रहे हैं, उनको जो दबाव है, इसका हमें टोटल विरोध है। पहले फेसबुक, फिर ट्विटर, फिर कार्टून, फिर SMS, जिस प्रकार से ये पूरी माहौल चल रहा है, ये माहौल को हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम निषेध करते हैं। कानपुर में असीम का परिवार भी अपने बेटे को बेगुनाह बता रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने काम किया, न्याय लेके रहेंगे, मतलब बिल्कुल न्याय लेके रहेंगे, बिल्कुल उनको। असीम को लेकर दो खेमा खड़ा हो चुका है। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला आसान नहीं है, ये भी तय है। कानपुर से रंजय सिंह और समीर दीक्षित के साथ आदित्य अमन, मुंबई आज तक। ठाणे के कल्याण में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा स्कूल से घर लौट रहा था और रास्ते में एक टूटा हुआ ओवरहेड वायर पड़ा हुआ था और 11 साल का स्वरूप उस वायर की चपेट में आ गया। बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से मुंबई से सटे कल्याण के 11 साल के सौरभ शुक्ल को अपनी जान गंवानी पड़ी। 6ठी क्लास में पढ़ने वाला सौरभ स्कूल से घर जाने के लिए निकला था कि वो रास्ते में टूटे पड़े ओवरहेड वायर से टकरा गया और करंट से बच्चे की वही मौत हो गई। अचानक वायर टूट के गिरा और ऐसा अंगार जैसा निकला, स्पॉट हुआ ये था। तो MSCB का 2 नंबर फोन किया, दोनों ने उठाया नहीं फोन। और फोन उठाने के बाद में फोन उठाया नहीं, मैं ऑफिस में गया, ऑफिस में भी कोई नहीं था। फिर इसके बाद जब वापस आया, मैं दुकान पे चले गया अपना, और उसके बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि इधर बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। पहले हमने रजिस्टर किया है, अगस्त में किसी गैर जिम्मेदार हरकत नजर आती है तो उस प्रकार से पुलिस कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरहेड वायर के टूटने के बारे में उन्होंने कई बार बिजली बोर्ड को खबर की, चिट्ठियां लिखी, मगर अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अगर समय रहते अधिकारियों ने कदम उठा लिया होता तो बच्चे को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। और इसके लिए MSCB पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हमने कई बार कंप्लेन भी दिया हुआ है, कई बार इसके रिगार्डिंग में मोर्चा भी निकला गया, अभी 2-4 दिन पहले भी निकला था, फिर भी उन लोग की हरकतें है। लाइव वायर होगी, मोटी वायर, हाई टेंशन वाली वायर नीचे गिरी हुई है, फिर भी उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। इस घटना से नाराज लोगों ने बिजली बोर्ड के दफ्तर पर हंगामा मचाया और वरिष्ठ अधिकारी श्रीकांत जलतारे का घेराव किया। इसके बाद बोर्ड ने संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया और सौरभ के घर वालों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। नो टेंशन करवाया है और कैसे सोचा है उधर देखेंगे, अभी इंस्पेक्शन होगा, वो विलेज इंस्पेक्टर को हम बताएंगे अभी, और वो आके इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद पता चलेगा। आपको स्कूल की देखी हो, जो कोई व्यक्ति अपने बच्चा भूत हुआ है उसके फैमिली को तत्काल मदद करके 20,000 रुपए भी हमारे कार्यकारी साथ दे रहे हैं और बिचमी जो रकम है उसकी भी देने की कार्रवाई 5 दिन के अंदर कर देंगे। अधिकारी अब खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। विक्रांत चौहान, ठाणे आज तक। मुंबई में समंदर पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा है एक विदेशी जहाज से लीकेज का।
इस जहाज के अंदर काफी खतरनाक किस्म का केमिकल भरा है और जहाज में आग लग चुकी है। अगर जहाज रिसना शुरू हो गया तो ये केमिकल समंदर के पानी को जहर बना देगा। फिर पानी के अंदर जीवों का जिंदा बचना नामुमकिन सा हो जाएगा। समंदर पर फिर मंडराया खतरा। MV एम्स्टर्डम के अंदर सैकड़ों टन केमिकल। 20 क्रू मेंबर भी फंसे हैं जहाज के अंदर। कोस्ट गार्ड ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी की तेज बौछारों से अंदर से सुलग रहे MV एम्स्टर्डम की आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये जहाज इस वक्त समंदर के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस पर लदा है सैकड़ों टन केमिकल। अगर ये केमिकल रिसना शुरू हो गया तो समुद्री जीवों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए पूरी ताकत लगाते हुए कोस्ट गार्ड ने अपनी मरीन पोल्यूशन ब्रिगेड को भी काम पर लगा दिया है। ऑपरेशन जल्दी पूरा करने के लिए संकल्प, सम्राट, C-147 और HCI पवन टोइंग वेसल ने मोर्चा संभाला हुआ है। अभी रूट ऑफ द फायर के पास जा रहे कूलिंग करके। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस बिकॉज स्टेप बाय स्टेप आगे निकलते, जैसे कि इट्स अ ह्यूज शिप। आपको मालूम ही है 260 मीटर वाले जहाज है, 42,000 टन की वेसल है, सो इट विल टेक टाइम। MV एम्स्टर्डम में फंसे 20 क्रू मेंबर को सही सलामत निकालना भी एक बड़ी चुनौती है। बताया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। पिछले साल MSC चित्रा का तेल लीक होने से समुद्री जनजीवन को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा था। कार्गो में इट्स अबाउट 1554 कंटेनर्स थे उनके। एक पोर्ट केलांग मलेशिया से आई हुई थी 7 तारीख को JNPT में, और 9 तारीख को लगभग 4 बजे JNPT से निकली हुई थी। इसमें कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स डेंजरस कार्गो कैरी कर रहे हैं, हम उसको HNS बोलते हैं, हैजार्डस नॉक्सियस सब्सटेंसेस। इस जहाज को मलेशिया से कोलंबो जाना था। जब ये नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर रुका था, तभी एम्स्टर्डम के अंदर एक कंटेनर में अचानक ब्लास्ट हो गया और आग लग गई। आग लगते ही इसे तुरंत बाहर समंदर में ले जाया गया, मगर बाहर आते आते इसके इंजन में आग लग चुकी थी। कई घंटों की लगातार मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने इससे जुड़े हर शख्स को नोटिस देकर कर दी है। मनीष पांडे, मुंबई, आज तक। क्या बीजेपी और शिवसेना में दरार पड़ गई है? ये सवाल इसलिए अहम हो चुका है क्योंकि बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना ने गुजरात चुनाव में अपने भी उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और इसके लिए शिवसेना ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि शिवसेना ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में वो कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। महाराष्ट्र में सेना और बीजेपी का गठबंधन है और एनडीए में भी दोनों पार्टियां हैं। इससे पहले ही बाल ठाकरे ने मोदी की जगह सुषमा स्वराज को पीएम पद का उम्मीदवार बताया था।